जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त पढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पे किस किसने राज किया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम चौहान वंश पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चौहान वंश के बाद हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे खिलजी के बारे में, फिर तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आज इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैं इसको वीडियो में थोड़ा सा डिवाइड करूंगा, मतलब वीडियो को थोड़ा डिवाइड करूंगा मैं। ठीक है, आज 2-3 टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2-3 टॉपिक और बचे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता 2-3 घंटे की ये वीडियो बन जाए, इस वजह से। और आज की वीडियो में हम पता क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ मेन मेन पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई, जैसे अगर कोई राजधानी है, ठीक है, कोई राजधानी किसने स्थित की, ठीक है, कोई शहर किसने बनाया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, हम पूरी कहानी नहीं बताएंगे हम सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट बताएंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यूपी पुलिस में आ सकता है, जीडी में आ सकता है, मतलब ऐसे कई सारे एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, तो हम बस वो पढ़ने वाले हैं, मान लो समरी टाइप। ठीक है ना, जो मेन मेन पॉइंट है, अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है उसके बस जो मेन मेन पॉइंट है वो बस बताने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले मैं ये सब कुछ पढ़ाने से पहले कुछ छोटा सा टॉपिक है हमारा जो गजनी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, गजनी के बाद हम, क्योंकि गजनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ वो मैं आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो इसके बाद फिर मैं जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जितने भी, दिल्ली के ऊपर जिस जिसने राज किया है, जिस सुल्तान और जिस शासकों ने राज किए हैं, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर, तो फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो, मतलब फिर तो वो पढ़ाएंगे ही हम। लेकिन इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बताना चाहता हूँ, जो कि महमूद गजनवी के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, उनके बारे, क्योंकि उनने भी भारत में कई बार अटैक किए हैं। ठीक है, 17 बार उन्होंने अटैक किए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो उनका उनके बारे में पहले जान लेते हैं कि गजनी, जो गजनी डायनेस्टी थी ना, गजनी वंश, इसकी स्थापना किसने की? हम मेन मेन पॉइंट बताएंगे। ठीक है ना, इसकी स्थापना किसने की ये आपको बताना है। तो पहली पॉइंट, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 932, इसमें इंक ज्यादा डाल दी मैंने, 932 ईस्वी में। ठीक है ना, गजनी की स्थापना किसने की? अल्प अल्प अल्पतगीन। ठीक है ना, ठीक है ना, 932 ईस्वी में गजनी की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। ठीक है, जो कि एक तुर्क सरदार थे। ठीक है, ये याद रखना, गजनी की स्थापना किसने की? अल्पतगीन ने की। ठीक है ना, और इसकी राजधानी, इन्होंने राजधानी क्या बनाई? राजधानी क्या बनाई इन्होंने? राजधानी बनाई थी गजनी। लेकिन अगर कभी कोई पूछ लिया जाता है कि गजनी की स्थापना किसने की, तो अल्पतगीन ने गजनी की स्थापना की 932 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने राजधानी क्या बनाई? गजनी बनाई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट ये भी याद रखना है, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने, हाँ और कुछ और पॉइंट तो नहीं है, हाँ ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद शासन किसने आगे संभाला, गद्दी किसने संभाली? तो नाम है प्रीतगीन। ठीक है ना, प्रीतगीन ने कब से, 972 से लेके 977 तक, 977 तक, ठीक है ना, इन्होंने गजनी की गद्दी पर बैठ के गजनी को संभाली। ये भी पॉइंट याद रखना, प्रीतगीन ने, अल्पतगीन के बाद प्रीतगीन ने गजनी गद्दी को संभाला। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ही, सॉरी, इनके टाइम पीरियड में भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक और नेक्स्ट पॉइंट क्या रखना आपको, गजनी के, देखो सबसे पहले जो गजनी है ना, गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। ठीक है, इन्होंने राजधानी अपनी क्या रखी? गजनी रखी। इनकी मृत्यु के बाद प्रीतगीन ने गजनी की गद्दी पर बैठे। ठीक है, कब? 972 ईस्वी से लेकर 977 इन्होंने इनका एक कार्यकाल रहा इसमें। ठीक है, इनके बाद कौन आए? नाम याद रखना, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, ठीक है ना, सुबुक्तगीन गजनी के
गुलाम थे और दामाद भी थे। याद रखना कि अभी तो कई सारे अभी और आएंगे जो कि उन्हें गुलाम भी थे और दामाद भी थे, याद करना पड़ेगा, ठीक है। सुबुक्तगीन क्या थे, गजनी के दामाद, सॉरी अल्पुतगीन के दामाद थे और गुलाम भी थे, ठीक है। इन्होंने कब से 977 से इन्होंने ये गजनी गद्दी पर बैठे थे, ठीक है ना। और इनका पुत्र जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनका पुत्र क्या नाम है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था, 1 नवंबर, आपको ये डेट याद नहीं रखनी, बस सन याद रख लो, 1 नवंबर 971 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब सुबुक्तगीन अपने गजनी की गद्दी में बैठे हुए थे, ठीक है, उस टाइम पर महमूद गजनी कहाँ के शासक थे, ठीक, कहाँ के गवर्नर थे, तो वो याद रखना है, कहाँ के गवर्नर थे, खुरासान, खुरासान, ठीक है ना, खुरासान के गवर्नर थे। जब इनके पापा का जब यहाँ पे कार्यकाल चल रहा था गजनी पे, ठीक है ना, तो ये कहाँ के शासक थे, खुरासान के शासक थे। नाम कैसे याद किया, जो बड़े लड़के होते हैं ना, जैसे कि देखो 11th 12th लड़के तो बहुत खुरापाती होते हैं, ठीक है ना, और अपनी खुरापाती को वो शान समझते हैं, इस वजह से खुरापाती को खुरा, और अपनी खुरापाती को वो शान समझते हैं, इस वजह से खुरासान, ठीक है ना। तो नाम याद करने के थोड़ी ट्रिक बनाई थी, तो खुरासान, ठीक है, याद रखना है करके। नेक्स्ट पॉइंट है महमूद गजनी, महमूद गजनवी ने, गजनवी कुछ ज्यादा ही डाली मैंने, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, 1000 ईस्वी में, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1000 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे चर्चित, इन्होंने टोटल आक्रमण कितने किए थे, इन्होंने टोटल आक्रमण 17 किए थे, 17 टाइम्स, इन्होंने 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और ये हमें किससे पता चलता है, हमें हमें कैसे पता चला इनके बारे में, तो इनके जो स्कॉलर थे जो कि इनके बारे में लिखते थे, उनका नाम क्या था, अल बिरूनी, ठीक है ना। इनके स्कॉलर का नाम क्या था, अल बिरूनी, नाम याद रखना, अल बिरूनी, ठीक है ना। थोड़ा इंग्लिश में नाम लिख दिया, इनका नाम क्या था, अल बिरूनी। इन्होंने इनके बारे में लिखा था, ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है ना। किसमें, इसमें क्या नाम, किताब उल हिंद, ठीक है ना, अरबिक वर्क में इन्होंने, इसमें इनके इनके बारे में लिखा, क्योंकि यही तो, अब एक बात हमें पता कैसे चलता है इनके बारे में, ठीक है। अल बिरू ने इनके बारे में लिखा था किताबुल हिंद ने, किताबुल हिंद में। अब एक बात बताओ, अगर हमें ये ना मिलता तो जितने भी इनके वहां क्या कहते हैं हिस्टोरियन होते हैं, ठीक है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हमें पता कैसे चलता है इनके बारे में, कैसे पता चलता है, इस किताब की वजह से ना, ठीक है। इनकी इसकी वजह से हमें इनके बारे में पता चलता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अल बिरूनी इनकी स्कॉलर, मतलब जो भी अगर इन्होंने कहीं पे लूटा है कुछ करके, ठीक है, तो जो भी कार्यकाल, जो उस कार्यकाल में एक बात और बतानी है, ठीक है। जो महमूद गजनवी है ना, ठीक है ना, 27 साल की उम्र में जब 27 साल के हो गए थे, तो इन्होंने 27 साल की उम्र में इन्होंने जो गजनी की गद्दी संभाली, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, 997 से लेके 1030 तक, इसी बीच में इन्होंने 17 बारी अटैक किया था। अब थोड़ा सा पॉइंट भूल गया था मैं, ठीक है ना। 1030 तक इन्होंने अपने कार्यकाल में 17 बारी इन्होंने अटैक किया, ठीक है, भारत पर। और जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, जो भी अटैक करते थे, जो जिस जिस बारे में जो भी ये करते थे, इसके बारे में ये अल बिरूनी लिखते थे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद 1000 ईस्वी में इनका प्रथम अटैक, इन्होंने प्रथम अटैक भारत पर किया। लेकिन सबसे चर्चित अटैक कौन सा हुआ, वो हुआ 1025 में। 1025 में इन्होंने जो अटैक किया था, किसके ऊपर किया था, सोमनाथ मंदिर के ऊपर, जहां से लगभग 20 लाख दीनार की इन्होंने वो की थी, ठीक है, लूट की थी उन्होंने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सही है। और एक बात और, अब कभी पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, क्या पूछ लिया जाता है, नाम याद रखना, बगदाद के खलीफा, बगदाद बगदाद के खलीफा, नाम क्या, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला, अल आदिर बिल्ला,
ठीक है ना। अल आदिर बिल्ला, इन्होंने महमूद गजनवी को 2 उपाधि दी थी। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपको भी याद रखना कि महमूद गजनवी को 2 उपाधि किसने दी थी, या फिर जो महमूद गजनवी को उपाधि कौन सी दी थी। तो नाम याद रखना। सबसे पहले है, नाम अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बता रहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी उपाधि दी गई थी, तो याद रखना, यमीन, अरे यार, यमीन उद्दौला, पता नहीं कैसे मैं लिख भी कह रहा हूँ। ठीक है, 2 उपाधि है, तो नाम याद रखना, यमीन उद्दौला, यमीन उद्दौला। ठीक है, और दूसरी उपाधि क्या दी थी, यमीन उल मिल्ला। ठीक है ना, यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्ला, इन्होंने जिसमें अल आदिर बिल्ला ने, ठीक है, जो बगदाद के खलीफा थे, इन्होंने महमूद गजनवी को 2 उपाधि दी थी, यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्ला। ठीक है, आगे बात समझ में। और जो महमूद गजनवी पहले सुल्तान थे जिन्हें, सॉरी महमूद गजनवी पहले शासक थे जिन्हें सुल्तान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद ये भी रखना है आपको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जो महमूद गजनवी थे ये पहले शासक थे, पहले शासक थे जिन्हें, ठीक है, जिन्हें सुल्तान की उपाधि दी। ठीक है ना, तो ये कुछ भाई साहब कितनी इंक डाली मैंने, मतलब ये भी रुक रहा था मारकर, तो मैंने सोचा इसमें इंक भर देते हैं, लेकिन सही में मैंने बहुत इंक डाल दी मैंने, इतनी इंक वेस्ट गई कि ना फालतू में। ठीक है, तो इनके इसमें भी भर रखी है। तो इनके बारे में ये कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, कुछ गजनी के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, जो गजनी है ना, गजनी डायनेस्टी, इसकी स्थापना किसने की थी, अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन, इसे नाम याद करने में सही बात मुझे बहुत टाइम लगा है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। 932 ईस्वी में अल्पतगीन ने गजनी गजनी की स्थापना की। ठीक है, और राजधानी क्या बनाई, गजनी बनाई। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद प्रीतगीन, ठीक है, इन्होंने उस गजनी की गद्दी पे बैठे। ठीक है, 972 से लेके 977 ईस्वी तक इनने गद्दी को संभाला, उस पर राज किया। उसके बाद इनके बाद सुबुक्तगीन ने 997 से गद्दी पे बैठे। ठीक है, याद रखना, सुबुक्तगीन के बेटे कौन थे, महमूद गजनवी। और जो सुबुक्तगीन थे ना, सुबुक्तगीन अल्पतगीन के, ठीक है, सुबुक्तगीन अल्पतगीन के गुलाम और दामाद भी थे, गुलाम थे और दामाद। ठीक है ना, सुबुक्तगीन अल्पतगीन के गुलाम और दामाद भी थे। ठीक है, इनका बेटा महमूद गजनवी, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और जब इनके पिताजी का कार्यकाल यहाँ पे चल रहा था, उस टाइम पे खुरासान के गवर्नर थे। ठीक, खुरासान के गवर्नर थे। उसके बाद महमूद गजनवी का टाइम टेबल कब तक रहा, 997 से लेकर 1130 तक, जब ये 27 वर्ष के हुए। ठीक है, इनकी आयु कितनी हुई, 27, तो इन्हें उस गद्दी में बिठा लिया उस टाइम पे 997 से लेकर 1130 तक। ठीक है, इन्होंने पहला आक्रमण भारत पर 1000 ईस्वी में किया, और इन्होंने टोटल आक्रमण 17 बार किए थे। ठीक है ना, सोमनाथ मंदिर पे इन्होंने 1025 में किया था। ठीक है ना, और बगदाद के खलीफा ने, ठीक है ना, इन्हें अल आदिर बिल्ला, इन्हें कौन सी उपाधि दी थी, यमीन उद्दौला, यमीन उल मिल्ला। ठीक है ना, ये पहले शासक थे जिन्हें सुल्तान की उपाधि मिली थी। ठीक है, ये सारा कुछ महमूद गजनवी के बारे में याद रखना, कुछ कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। ठीक है, इसे प्लीज अच्छे से लिख लो और समझ लो। ठीक है, लेकिन याद जरूर कर लो। ठीक है, इसे लिख लो जब तक मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके, अब सही है ना। उस मार्कर में ज्यादा इंक डल गई थी, इस वजह से थोड़ा सा मिडलने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो आप आपने पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में, गजनी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। मैं धीरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये माइक पता नहीं क्या अजीब है, हकीकत में सही काम नहीं कर रहा।
ओके, अब हम पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। अब एक मेरी बात सुनो, देखो अब हमारे वीडियो आने वाली है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। उसमें एक मेरी कुछ छोटी सी बात है। जैसे दिल्ली की गद्दी पे सब लोग राज कर रहे हैं, ठीक है, एक कोई किसी को मार रहा है, किसी को धोखा देके दिल्ली की गद्दी पे बैठ रहे हैं। दिल्ली की गद्दी की जो दिल्ली थी ना, उसकी स्थापना किसने की, ठीक है ना, स्थापना किसने की, मैं आगे वीडियो में जब मैं हम क्या कहते हैं अब टाइम टेबल बताऊंगा किसने कब तक राज किया, ठीक है, और उनके टाइम बताऊंगा तो मैं बताऊंगा उनके बारे में। और हम वैसे पढ़ने वाले हैं चौहान वंश के बारे में, ठीक है, चौहान वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं इसमें मेन पॉइंट ही डिस्कस करूंगा, पूरी कहानी नहीं बता, कहीं पूरी कहानी लिखूंगा नहीं, क्योंकि पूरी कहानी यहाँ पे स्लाइड तो है नहीं कि मैं एक के बाद एक स्क्रॉल करूं। मैंने जिस मेन पॉइंट, ठीक है, वही मैं आज बताने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, ठीक है, किसने कौन किसका राज कवि था, किसकी पुस्तक किसने लिखी, ठीक है, ये इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चौहान, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना, चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो मैं वो नाम बताऊंगा, वासुदेव ने, ठीक है ना। चौहान वंश की स्थापना किसने की, वासुदेव ने, और उसकी राजधानी क्या रख रखी, यहाँ पे लिख दूं राजधानी, ठीक है ना, क्या रही, अयचित्र, अहेच्चित्र, ठीक है ना। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी क्या रखी, अहेच्चित्र, अहेच्चित्र, ठीक है ना। लेकिन बाद में अजय राज द्वितीय हुए क्या नाम, अजय राज, अजय राज द्वितीय ने, ठीक है ना, अजय राज द्वितीय ने अजमेर की स्थापना की, अजमेर की, अजमेर की स्थापना की, ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी अजमेर को बनाया, ठीक है ना, राजधानी किसको बनाया, अजमेर को, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अजमेर को अजमेर की स्थापना किसने की थी, भाई साहब ये एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। अब देखो ये तो पता नहीं क्या क्या एग्जाम में बनेगा, लेकिन जो बन सकता है उसको तो पढ़ेंगे ना, ठीक है ना। अजमेर की स्थापना किसने की, नाम आ जाएगा, उसमें नाम लिखो अजय राज द्वितीय, ठीक है, उसमें टिक लगा देना बस भाई साहब, नंबर पक्का हो गया, ठीक है ना। तो अजय राज द्वितीय ने अजमेर की स्थापना की थी और अजमेर को अपन राजधानी बनाया था, ठीक है, ये बात याद रखना। और चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक का नाम क्या था, पूछ सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं बस वही मेन पॉइंट वो बताऊंगा जो आज वही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो वो थे अल्डोराज के पुत्र, अल्डोराज के पुत्र, ठीक है, अल्डोराज, ठीक है ना। अल्डोराज के पुत्र थे, नाम क्या था आपको बताना है, नाम क्या था, विग्रह, विग्रहराज चतुर्थी फीसलदेव, ठीक है ना। अल्डोराज के पुत्र थे विग्रहराज चतुर्थी, मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थी थे जो सबसे शक्तिशाली शासक थे चौहान वंश के, ठीक है, बहुत जरूरी पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक नाटक भी लिखा था, कौन सा नाटक था, हरकेल, ठीक है ना, इन्होंने एक ये नाटक था, ठीक है। और विग्रहराज चतुर्थी के राजकवि कौन थे, ठीक है, पूछ सकता है, तो मैं इसको भी बता दूं, इनके राजकवि कौन थे, राजकवि नाम क्या था, सोमदेव, ठीक है ना, सोमदेव। और सोमदेव ने भी एक नाटक लिखा था, क्या नाम था इसका नाटक, मैं यहाँ पे नाटक का नाम लिख रहा हूं मैं, ललित विग्रहराज, ठीक है ना। तो ललित विग्रहराज नाटक किसने लिखा था, सोमदेव ने, सोमदेव राजकवि थे विग्रहराज के, ठीक है ना। इतने ही पॉइंट, मतलब चौहान वंश अगर हम लोग मिडिल हिस्ट्री पढ़ते तो हैं, लेकिन ऊपर से पढ़ लेते हैं, जो कि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसमें इंक थोड़ी खत्म हो गई है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। बस आप 1 मिनट हमें समय दीजिए, मैं इसमें इंक डाल लूँ,
उसमें इंक ज़्यादा होगी और इसमें इंक बहुत कम है। बस आप 1 मिनट हो जाइए, ठीक है ना। बहुत मस्त मस्त टॉपिक होने वाला है आज का, सही में। ठीक है, और एक मैं कहानी बताऊंगा अभी, छोटी सी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वो कहानी। ज्यादा नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे पता है इसमें निकलने लगती है, लेकिन फिलहाल तो ये तो नया मार्कर है। ठीक है ना। अब देखो, राजकवि कौन थे? सोमदेव। सोमदेव ने क्या लिखा था, एग्जाम में आ सकता है, ललित विग्रहराज। ठीक है ना, एक नाटक लिखा था ललित विग्रहराज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और, ठीक है, अब आपने नाम सुना है ना, आपने नाम सुना 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बात आप याद रखना। वैसे फिलहाल बता रहा हूं, शुरू में 2.5 दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। ठीक है ना। अब आप ही मुझे बताना, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में किसने बनवाई थी? ठीक है, तो याद रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में क्या नाम उसका, विद्यालय के रूप में, विद्यालय के रूप में किसने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थी में। विग्रहराज चतुर्थी। मैंने शुरू में क्यों लिखा इसमें क्योंकि ये जब आप देखोगे इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का भी नाम आता है। वो क्यों आता है? जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी से, तो मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक इसको 2.5 दिन में चेंज करके, ठीक है, 2.5 दिन में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ शुरू में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम मस्जिद का निर्माण, ठीक है ना, विद्यालय के रूप में किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थी ने। ठीक है, लेकिन फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक इसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद हमारे आते हैं, और इनका विग्रहराज चतुर्थी का इनका कार्यकाल कब से रहा, कब तक रहा? तो सबसे पहले याद रखना 1153 से लेके 63 तक। ठीक है, आगे बात समझ। उसके बाद नाम आता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है ना, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है ना, इनका कार्यकाल कब तक रहा? 1175 से 92 तक। ठीक है ना, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक रहा? 1175 से लेकर 1192 तक। सेकंड पॉइंट, पृथ्वीराज चौहान थे ना, उनके राजकवि कौन थे? राजकवि, राजकवि कौन थे? चंद्रवरदायी। ठीक है ना, इनके राजकवि कौन थे? चंद्रवरदायी। ठीक है, अब एक छोटी सी मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। वैसे कहानी क्या, बस आपको ये बताना पड़ेगा, मतलब आपको ये बताना है, ठीक है ना, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ना, तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, और तराइन का सेकंड युद्ध, लिख दो मैं, तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ? ठीक है ना, इसमें बताऊं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से। इसमें जब प्रथम युद्ध जब हुआ था, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने, गौरी तो हार गए थे, उन्हें माफ कर दिया था। ठीक है, निहत्थे में वो कभी वार नहीं करते थे, इस वजह से देखो उन्होंने माफ कर दिया। कितने कितने अपने दुश्मनों को ही माफ कर दिया, कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक नाम याद रखना, आपको नाम याद रखना है, जब उन्होंने जो हमारे जो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चंद्रवरदायी, इन्होंने कहा था कि सरकार इन्हें छोड़ो मत। ठीक है, लेकिन हमारे पृथ्वीराज चौहान ने, मतलब इतने बड़े थे कि इतना बड़ा दिल था उनका, उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, लेकिन इन्होंने धोखा दिया। ठीक है,
भाई साहब ये दोबारा फिर से आए, इन्हें हरा दिया। ठीक है, लेकिन एक बात है, अभी इसमें इसके बीच में अभी 1192 में सेकंड युद्ध हुआ था, 1192 में सेकंड युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बीच में एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा, इसके बीच में छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा, वो आपको याद करनी है। ठीक है, नाम था एक संयोगिता। ठीक है, संयोगिता को नाम जानते हो? किनकी बेटी थी आपको बताना है, संयोगिता किसकी बेटी थी? कुछ चंद करके नाम थे, मैं नाम लिख दू, जयचंद, इनकी बेटी थी संयोगिता। अब देखो, संयोगिता प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से, मेरी कहानी सुनना, संयोगिता प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से शायद ही गुस्सा रहते थे, क्या नाराज रहते थे, ये कुछ रिश्तेदार भी थे, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। अब देखो, इनकी बेटी की शादी करने के लिए आए, तो इन्होंने अपने जो जयचंद ने सभी राजाओं को बुला लिया सिवाय पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान ने एक मूर्ति बनाई जो कि दरबार के बाहर खड़ी कर दी। संयोगिता माला लेके आई और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के मूर्ति पे उन्होंने मार डाल दी। जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे आए, ठीक है, और उन्होंने संयोगिता को लेके चले गए। ठीक है ना, इस कारण वो बहुत नाराज, उनसे बदला लेना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद ये नाम सुना था गौरी, जो मोहम्मद गौरी 1191 में हार गया था। ठीक है, उसके पास ये उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। गौरी से कहा कि तुम आओ, पृथ्वीराज चौहान को हराओ और हमारी सेना तुम्हारे साथ है। ठीक है, मतलब अपनों के साथ गद्दारी कर रहे हैं दूसरे के लिए। बाद में पृथ्वीराज चौहान जब हार जाते हैं, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, उसके बाद जयचंद को भी वो चिटका देते हैं। ठीक है, गौरी जयचंद को भी चिटका देता है, लेकिन कितनी, मतलब क्यों चिटका देता है भाई साहब? मतलब मारना तो है, मारना तो जरूरी है, क्यों? जब वो अपनों का ना हो सका तो दूसरों का भी ना होगा। ठीक है, कितनी अजीब बात है ना। हम मतलब अपने के खिलाफ जब तुम जा सकते हो तो उनके खिलाफ भी तुम जाने में तुम सोचोगे नहीं। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान को जब उन्होंने मार दिया, ठीक है, तो जयचंद को भी नहीं छोड़ा, जयचंद को भी मार दिया उन्होंने। ठीक है, और देखो, अब थोड़ी सी और कहानी आती है। महमूद गजनी, ना सॉरी सॉरी क्या नाम था उनका, गौरी, गौरी का जो गुलाम था। ठीक है, जब गौरी वहां से आया था यहाँ पे भारत में, तो अपने कई सारे गुलामों को साथ ले गया था। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जब गजनी लेके गया गौरी, तो उन्होंने अपने गुलाम को यहाँ पे छोड़ दिया था। ठीक है, अपने गुलाम को यहाँ पे भारत छोड़ दिया। फिर वो गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट, मतलब यहाँ पे रोकते, अभी कहानी अभी लेके कहा लेके जा रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान के पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान को हराया गौरी ने, तो वो गजनी लेके गया। ठीक है, गजनी में अब पृथ्वीराज चौहान है, आंखें झुकाएंगे नहीं, तो उनकी आंखें फोड़ दी थी उन्होंने, क्योंकि वो सिर्फ डर नहीं रहे थे, सिर्फ आंखों से आंखें मिला के बात कर रहे थे, क्योंकि राजपूत कभी झुकते नहीं है, ऐसा बताया था उन्होंने। ठीक है, तो उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, उनकी आंखें फोड़ दी गई, और ये बात चंद्र बरदाई को पता चली, जो कि उनके राजकवि थे। तो राजकवि चंद्र बरदाई वहां पे गए गजनी में। ठीक है, तो गौरी से कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जब हार गए थे तो हमारे हमारे महाराज ने तुम्हें छोड़ दिया था, तो तुम ऐसा क्यों कर सकते, कैसे कर सकते हो? ये बात उनकी उनकी बुरी लगी उन्हें। ठीक है, उनकी बात उन्हें बुरी लगी, तो उन्हें भी उस जेल में डाल दिया गया। ठीक है, फिर वहां पे कुछ टाइम बाद वहां पे बातें चल रही थी कि वहां पे तीरंदाजी का मुकाबला होने वाला है, गजनी की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तीरंदाजी का मुकाबला होने वाला है, तो चंद्र बरदाई ने कहा कि महाराज आपको भी लड़ना है। ठीक है, गौरी को अगर मारना है तो बस एक ये मौका है जो आप गौरी को मार सकते हो। तो उन्होंने कहा हम कैसे मार सकते हैं चंद्र बरदाई, मतलब तुम हमारे दोस्त हो और तुम हमारे राज कवि भी हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम तुम्हें, मतलब इस बात को कैसे मान सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप शब्दकोश में निपुण हो। ठीक है, आप मतलब जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे वो आंख बंद करके तीर चलाते थे, तो निशाने पे लगता था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम गौरी से कहेंगे कि आपको आदेश दे और तवे पे तीर चलाने को कहा, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की नजर किस पे थी, मतलब उस पे, आपको इतना सोचना है कि गौरी पे तीर चलाना है। ठीक है, उन्होंने ठीक है मान लिया, साढ़े रच ली यहाँ पे। ठीक है, गौरी को कैसे मारना है, पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई ने जब वहां पे गए, ठीक है ना, बड़ा सा मैदान सा था, चारों तरफ लोग थे और सामने गौरी बैठे सबसे ऊपर। तो चंद्र बरदाई ने कहा कि गौरी आप आदेश दो, ठीक है, आप बोलोगे तो हमारे महाराज चलाएंगे। तो गौरी ने कहा ठीक है,
चलाओ पृथ्वीराज चौहान तीर चलाओ, तो उन्होंने तीर चलाया लेकिन तवे पे नहीं, उनके छाती पे तीर चला दिया। 12/6 में उनकी खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो 12/6 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार दिया था। ठीक है, इतनी कहानी थी। अब देखो एक मेरी बात, ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद जो हमारे दिल्ली में कौन अब छोड़ के गए थे, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद गौरी के गुलाम नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़े गए थे। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया तो बताओ। ठीक है,